सोचो, साल 1904 है। भारत के दिल में मुगल सराय के गांव में एक छोटे से बच्चे का जन्म हुआ। इस बच्चे का नाम था लाल बहादुर शास्त्री, जिनकी किस्मत में बहुत कुछ बड़ा लिखा था। उनका बचपन ग्रामीण भारत के संघर्षों का जीता जागता उदाहरण था। उनके पिता, जो एक स्कूल टीचर थे, उनका देहांत तब हो गया जब शास्त्री जी बहुत छोटे थे। शास्त्री जी की मां राम दुलारी देवी पर बहुत मुश्किलें आ गईं, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि वो अपने बच्चों को सम्मान और साहस के साथ बड़ा करेंगे। छोटे शास्त्री ने अपनी मां से सरलता, कड़ी मेहनत और संघर्ष करने की सीख ली। ये संस्कार उनकी शख्सियत को ढालेंगे और जिंदगी भर उनका मार्गदर्शन करेंगे। पैसे की तंगी के बावजूद शास्त्री जी के अंदर ज्ञान की प्यास बहुत तेज थी। वो मीलों पैदल चलकर स्कूल जाते, नदियां पार करते और कठिन रास्तों से गुजरते। उनकी लगन रंग लाई। उन्होंने अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और इतिहास और दर्शन शास्त्र में गहरी रुचि दिखाई। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद शास्त्री जी आगे की पढ़ाई के लिए वाराणसी चले गए। उन्होंने काशी विद्यापीठ में दाखिला लिया, जो एक राष्ट्रवादी संस्थान था और उनके अंदर उभर रही देशभक्ति की भावना से मेल खाता था। यहीं पर उन्होंने शास्त्री की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ है विद्वान, जो उनकी शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण था। 1920 का भारत जाग रहा था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता का आह्वान पूरे देश में गूंज रहा था। गांधी जी के अहिंसक प्रतिरोध के संदेश से प्रेरित होकर शास्त्री जी कम उम्र में ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनकी बहादुरी और आजादी के लिए अटूट प्रतिबद्धता के कारण उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। हर बार जेल जाने पर उनका हौसला और मजबूत होता गया। आजादी के बाद शास्त्री जी के नेतृत्व के गुण निखर कर सामने आए। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में कई मंत्री पदों पर काम किया। उनके कार्यकाल को उनकी प्रशासनिक कुशलता और आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने पर उनके अटूट ध्यान ने यादगार बना दिया। 1961 में शास्त्री जी को भारत का गृह मंत्री नियुक्त किया गया। उन्होंने भाषाई दंगों सहित कई संवेदनशील मुद्दों को जिस तरह से संभाला, उससे उनके असाधारण नेतृत्व कौशल का पता चलता है। वह अपने शांत स्वभाव, आम सहमति बनाने की क्षमता और राष्ट्रीय एकता के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। भाग 5, प्रधानमंत्री का विजन। 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। उन्होंने ऐसे समय पर कार्यभार संभाला जब देश खाद्य संकट और बाहरी खतरों जैसी कई चुनौतियों से जूझ रहा था। शास्त्री जी ने अपनी विशेषता रही विनम्रता और दृढ़ संकल्प के साथ इस मौके पर खुद को साबित किया। उन्होंने खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया, हरित क्रांति का नेतृत्व किया, जिसने भारत के कृषि परिदृश्य को बदल दिया। उन्होंने किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहते हुए देश के रक्षा बलों को भी मजबूत किया। भाग 6, जय जवान जय किसान, एक राष्ट्र का आह्वान। 1965 में भारत को पाकिस्तान के साथ युद्ध का सामना करना पड़ा। यह एक कठिन समय था जब देश को एकजुट होकर दुश्मन का सामना करना पड़ा। राष्ट्रीय संकट के इस समय के दौरान प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारत को इसका सबसे प्रेरक नारा दिया, जय जवान जय किसान। यह नारा न केवल एक प्रेरणा का स्रोत बना, बल्कि एकता का प्रतीक भी। इस सरल लेकिन शक्तिशाली नारे ने पूरे देश को एकजुट कर दिया। हर नागरिक ने इसे अपने दिल से अपनाया और देश की रक्षा और विकास के लिए एकजुट हो गया। इसने उन सैनिकों के बलिदान को स्वीकार किया जो हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। वे सैनिक जो अपने प्राणों की आहुति देकर
देश की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, और उन किसानों का भी जो हमारे देश का पेट भरते हैं। वे किसान जो दिन रात मेहनत करके हमारे लिए अन्न उपजाते हैं। यह नारा एक जंग का नारा बन गया, जिसने विपत्ति के समय में देश को एकजुट किया। यह नारा हर भारतीय के दिल में गूंजता रहा और उन्हें एकजुटता का संदेश देता रहा। यह भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करता रहता है, जो उन्हें राष्ट्रीय एकता और आत्मनिर्भरता के महत्व की याद दिलाता है। आज भी यह नारा हमें हमारे कर्तव्यों की याद दिलाता है और हमें प्रेरित करता है कि हम अपने देश के लिए हमेशा तत्पर रहें। भाग 7, ताशकंद, समझौता और एक दुखद क्षति। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद शास्त्री जी पाकिस्तान के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए ताशकंद, अब उज्बेकिस्तान में गए। जनवरी 1966 में हस्ताक्षरित ताशकंद घोषणा पत्र का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाना था। हालांकि समझौते वाली रात ही एक त्रासदी हुई। ताशकंद में रहस्यमय परिस्थितियों में लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया। उनके आकस्मिक निधन से पूरा देश शोक में डूब गया। उनकी मृत्यु के आसपास की परिस्थितियां आज भी बहस का विषय बनी हुई हैं। भाग 8, ईमानदारी और सरलता की विरासत। लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन उनकी अटूट ईमानदारी, सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और उनकी साधारण जीवन शैली का प्रतीक था। उनकी सादगी और ईमानदारी ने उन्हें जनता के बीच अत्यधिक सम्मानित और प्रिय बना दिया। शास्त्री जी का मानना था कि सच्ची सेवा का अर्थ है अपने जीवन को दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित करना। उन्होंने अपने नेतृत्व का उदाहरण दिया। अपनी विनम्रता और सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण से लाखों लोगों को प्रेरित किया। उनके नेतृत्व में भारत ने कई चुनौतियों का सामना किया और हर बार उनकी दृढ़ता और साहस ने देश को एकजुट रखा। शास्त्री जी का जीवन एक प्रेरणा स्रोत है, जो हमें सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व सेवा और समर्पण में निहित है। वह एकता की शक्ति में विश्वास करते थे और उन्होंने भारतीयों से जाति, पंथ और धर्म के भेदभावों से ऊपर उठने का आग्रह किया। उनके विचारों ने समाज में एकता और भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित किया। शास्त्री जी का मानना था कि एकजुटता ही देश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्होंने हमेशा इसके लिए प्रयास किया। उन्होंने एक बार कहा था, हर देश के जीवन में एक समय आता है जब उसकी अग्नि परीक्षा होती है और उसके लोगों को महान बलिदान देने के लिए बुलाया जाता है। उनके ये शब्द आज भी हमें प्रेरित करते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि कठिन समय में हमें एकजुट होकर साहस और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आइए हम इस चुनौती का सामना साहस और दृढ़ संकल्प के साथ करें। शास्त्री जी के नेतृत्व और उनके आदर्शों ने हमें दिखाया कि कैसे कठिनाइयों का सामना करते हुए भी हम एकजुट रह सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। ये शब्द आज भी हमारे साथ गूंजते हैं, जो हमें राष्ट्रीय एकता और लचीलापन के महत्व की याद दिलाते हैं। शास्त्री जी की विरासत हमें प्रेरित करती है कि हम अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाएं और एकजुट होकर एक मजबूत और समृद्ध भारत का निर्माण करें। भाग 9, लाल बहादुर शास्त्री, एक स्थायी प्रेरणा। लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन और विरासत आज भी भारत और दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती है। उनके विचार और सिद्धांत आज भी हमारे समाज में गूंजते हैं और हमें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। वह एक ऐसे नेता थे जो एक विनम्र शुरुआत से उठकर एक राष्ट्र का नेतृत्व करने के लिए आगे आए। उनकी सादगी और ईमानदारी ने उन्हें जनता के दिलों में एक विशेष स्थान दिलाया। उन्होंने हमें कड़ी मेहनत, दृढ़ता और आत्मनिर्भरता का महत्व सिखाया। उनके जय जवान, जय किसान के नारे ने देश को एक नई ऊर्जा और दिशा दी।
उन्होंने हमें दिखाया कि सच्चा नेतृत्व दूसरों की सेवा करने में है। उनकी निस्वार्थ सेवा और समर्पण ने हमें सिखाया कि एक नेता का असली कर्तव्य क्या होता है। उनके जीवन की कहानी मानवीय भावना की शक्ति, ईमानदारी के महत्व और एकता की शक्ति में अटूट विश्वास का प्रमाण है। उनकी जीवन यात्रा हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलना ही सच्ची सफलता है। जब हम लाल बहादुर शास्त्री जी को याद करते हैं, तो आइए हम उन मूल्यों को जीने का प्रयास करें जिनका उन्होंने पालन किया और एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण की दिशा में काम करें जिस पर उन्हें गर्व हो। उनकी विरासत हमें प्रेरित करती है कि हम अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहें।